सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हेलो बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 74.6 माइनस 34 माइनस 4.8 बटा 38.6 माइनस 21.1। तो इसको ये तीनों को यानी 74.6 में 34 माइनस किए, फिर जितना आया उसमें 4.8 तो आपका आ गया 35.8 और इसमें से इसको माइनस किए तो आ गया आपका 17.5। अब इसको जब हम भाग देते हैं तो 2.0457142 उसके बाद और कई संख्याएं आती रहती हैं, ठीक है। इसलिए ये संख्याएं बहुत लंबी तक जाएंगी, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट कर दिए यानी सन्निकटीकरण कर दिए। सन्निकटीकरण करने पर इसका मान लगभग 2 आता है, क्योंकि 2.0 यानी पॉइंट के बाद पहला अंक 0 है। अगर दशमलव के बाद का पहला अंक 5 या 5 से ज़्यादा रहता तो हम इसका मान 3 लिख सकते थे, लेकिन दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 0 है, इसलिए लगभग इसका मान 2 होगा और वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन में भी 2 दिया हुआ है, इसलिए वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.5x इज इक्वल टू 0.4y हो तो y माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इसका हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिए 1.5x इज इक्वल टू इतना, तो पहले हम x के रूप में यानी x का वैल्यू हम लोग y के रूप में ज्ञात कर लेंगे या तो y का वैल्यू x के रूप में ज्ञात कर लेंगे। दोनों में से किसी के रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम x का वैल्यू y के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 1.5x इज इक्वल टू इतना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.04y बाय 1.5। x का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1.5 उधर जाएगा तो उसमें भाग हो जाएगा। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा दशमलव अगर हम उड़ा देते हैं तब आ जाएगा आपका 4/150 यानी 4y बटा 150, ठीक है। पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ाए तो इसमें भी 2 अंक आगे बढ़ाना होगा तो 150 हो जाएगा। अब इसको देखिए काटते हैं तो आता है आपका 2y बाय 75 यानी x का वैल्यू y के रूप में 2y बटा 75 आ गया। अब हम लोग इसमें x का वैल्यू y के रूप में और y का वैल्यू y तो है ही, उस रूप में हम लोग जब इसको बैठाते हैं यानी y के जगह y और x के जगह पर y का जो y के रूप में जो वैल्यू आया है तो हम लोग करेंगे देयरफॉर y माइनस एक्स बटा y प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो y का y रहेगा माइनस x का वैल्यू निकला है 2y बाई 75, तो लिख दिए x के बदले हम लोग क्या लिख दिए 2y बाई 75 और यहाँ पर आइए नीचे y का y ही रहेगा प्लस x का वैल्यू है 2y बाय 75, ठीक है। अब हम लोग ऊपर वाला को भिन्न का घटाव और नीचे वाला जो है उसको भिन्न का जोड़ का काम करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ भी मान लीजिए 1 है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला का काम करते हैं यानी एलसीएम लेंगे। जब हम 75 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 75, ठीक है। अब 75 को 1 से भाग देंगे तो 75 और 75 को फिर y से गुना करेंगे तो 75y माइनस 75 को 75 से भाग देंगे तो 1 और 1 से 2y को गुना करेंगे तो 2y, ठीक है। ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे का देखते हैं, नीचे का भी एलसीएम लेंगे तो नीचे का भी एलसीएम आएगा 75 और बात वही आएगा, केवल
आपको प्लस करना है। यहाँ प्लस है इसलिए प्लस करना है, बाकी तो एक ही है। अब आ जाएगा आपका 75y में 2y माइनस होगा तो बचेगा आपका 73y बटा 75, ठीक है, बटा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 75y और 2y कितना हो जाएगा 77y बटा 75। अब ये दो भिन्न हो गया, ठीक है। तो दो भिन्न जब हो जाता है भाग में, यानी एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना हो, तब हम लोग ऊपर वाला भिन्न को उसी तरह से लिखते हैं 73y बटा 75, और नीचे वाला भिन्न जो होता है वो उलट जाता है जब यहाँ पर गुना करते हैं तब। तो गुने हो जाएगा 75 बटा 77y, ठीक है। अब 75 से 75 कट गया और y से y कट गया, तो बचा क्या, बच गया आपका 73 बटा 77, और यही हुआ इसका आंसर। यानी y माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स का वैल्यू 73 बटा 77 हो गया। यहाँ पर हम x के रूप में x का वैल्यू y के रूप में ज्ञात किए हैं, y का वैल्यू भी x के रूप में ज्ञात करके और इसका मान आप ज्ञात कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1/0.04 इज इक्वल टू व्हाट। तो 1/0.04 को ये हम अगर पॉइंट उड़ाते हैं इसका, तो इसके बदले पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक है, तो ऊपर वाला में 2 जीरो आ जाएगा, यानी 100/4 हो जाएगा। तो 100/4 को काटेंगे तो 25 बार में कट गया, 25 चौके 100, 25 हो गया उसका आंसर। 24 में देखिए आप, बोला है कि यदि 4137 भाग 1.75 बराबर इतना हो तो 41.37 भाग 17.5 का मान क्या होगा। यानी इसमें दोनों परिस्थिति में जो डिजिट है वो सब एक ही है। इसमें भी 4137 है 175, और इसमें भी 4137 को भाग देना है 175 से, लेकिन केवल अंतर क्या है, दशमलव का, ठीक है। इसमें आपका दशमलव भाज्य में दशमलव अंत में था, यानी यहाँ पर 7 के बाद, लेकिन जो दूसरा भाज्य बना उसमें आपका दशमलव आ गया 2 अंक के बाद, यानी दशमलव के पहले भी 2 अंक, दशमलव के बाद भी 2 अंक। और भाजक में देखिए 1 अंक के बाद दशमलव था, और इसमें भाजक में 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो अगर इस तरह का गुना रहता, गुना का एक क्वेश्चन पहले हो चुका है, अगर गुना रहता तो दशमलव किधर जा रहा है, बाईं ओर या दाईं ओर। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि भाज्य में दशमलव बाईं ओर आ रहा है, 2 अंक आ रहा है ना बाईं ओर, यहाँ था तो यहाँ आ गया। तो भाज्य में दशमलव बाईं ओर 2 अंक आ रहा है, और भाजक में दशमलव दाईं ओर 1 अंक जा रहा है, एक में इधर एक में उधर। तो अगर गुना रहता तब गुणनफल में 2 अंक दशमलव को बाईं ओर हटाते, फिर 1 अंक दाईं ओर हटाते, यानी 1 अंक बाईं ओर ही हटा देते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन भाग का जब प्रश्न हो इस तरह का, तब इसका क्या रूल है कि अगर भाज्य में दशमलव जिस ओर जाता है, भागफल में भी दशमलव उसी ओर जाएगा, ठीक है। अगर भाज्य में दशमलव को हम पीछे हटाते हैं तो भागफल में भी दशमलव पीछे हटेगा, और भाज्य में अगर दशमलव को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट साइड भेजते हैं, तो भागफल में भी दशमलव आगे ही जाएगा। लेकिन भागफल की बात जहाँ आ गई वहाँ फिर उल्टा हो जाएगा, भागफल नहीं भाजक में अगर दशमलव को लेफ्ट साइड किया जाता है 1 अंक या 2 अंक, तो भागफल में दशमलव राइट साइड बढ़ेगा उतना अंक, और अगर राइट साइड किया जाता है तो दशमलव आपका लेफ्ट साइड बढ़ेगा, ठीक है। ये भाग के प्रश्न का नियम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका भाज्य में 2 अंक बाईं ओर आया है और भाजक में 1 अंक दाईं ओर गया है,
तो भाज्य में तो नियम था कि बाईं ओर तो बाईं ओर, लेकिन भाजक में बाईं ओर तो दाईं ओर और दाईं ओर तो बाईं ओर। इसका मतलब इसके चलते भी दशमलव बाईं ओर ही एक अंक आएगा। तो 2 अंक इसके चलते आ रहा था, 1 अंक इसके चलते आ रहा है, तो इसका मतलब भागफल में 0.3 अंक बाईं ओर आ जाएगा। तो पहले ओरिजिनल भागफल था कहाँ पर, ये था, देखो 2364। इसका दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 के बाद, तो 3 अंक पीछे आएगा, तो 2 ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 2.364 भाग के प्रश्न का यही रूल है, ये रूल याद रखना आप लोग, तब होगा। अब नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। इसका वैल्यू ज्ञात करना है 0.05 स्क्वायर, ये इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका स्क्वायर किए तो आपका देखिए ये आया, इसका स्क्वायर करने पर ये, इसका स्क्वायर करने पर ये, ठीक है। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केवल आप ऊपर वाला का स्क्वायर ही कीजिएगा, नीचे वाला का सबका अपने आप हो जाएगा, यानी उसी पर आप ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में देखिए आप 0.05 है और नीचे में 0.005 है, यानी 1 अंक बाईं ओर बढ़ गया, 1 0 बाईं ओर बढ़ गया और उसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब गुणनफल में 2 0 बढ़ जाएगा बाईं ओर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए, समझ रहे हैं। इसके मुकाबले इसमें 2 0 बाईं ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो हम किए, इसको आपको करना है ऊपर वालों को, और नीचे वाले को करना नहीं है। उसके आधार पर ही आपको नीचे वाला कर देना है, क्योंकि देखिए इसमें 2 0 है तो इसमें 2 0 और बढ़ जाएगा, बाकी 25 तो रहेगा ही। बाईं ओर 0 बढ़ जाएगा 2 सब में, क्योंकि सब में जो है सो 1 अंक बाईं ओर बढ़ा है। इसमें भी देखिए 1 0 बढ़ गया ना बाईं ओर इसके मुकाबले, और इसमें भी देखिए बढ़ा है ना, इसलिए उसके गुणनफल में यानी उसके स्क्वायर में 2 0 बाईं ओर बढ़ जाएगा। तो वही काम किए हैं इसमें। देखिए इसमें नहीं था 0 1 भी नहीं, 1681 था तो 0 0 यहाँ बढ़ गया 2। क्या इसमें भी देखिए 2 0 था तो 2 और बढ़ गया, बाकी अंक तो वही आएगा, डिजिट वही आएगा सब, ठीक है। अब इसको जब हम जोड़े तो आ गया इतना, तो इसमें भी वही काम करना है, जोड़ेंगे केवल ऊपर वाले को, नीचे वाले को जोड़ने का जरूरत नहीं है। उसमें भी 2 0 इधर बाईं ओर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 0 सब में बढ़ा हुआ है, तो योगफल में भी 2 0 ही बढ़ेगा, ठीक। तो 2 0 बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब अगर आप इसको दशमलव को उड़ाते हैं तो दशमलव को उड़ाने में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर वाले का यानी अंश का दशमलव उड़ाते हैं तो हर में आपको कितना 0 देना होगा, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। और अगर इसका उड़ाते हैं तो हर में देना पड़ेगा आपको 8 0 अंश में। अगर हर वाला का दशमलव उड़ाते हैं तो अंश में देना होगा 8 0 और इसमें देना होगा 6 0। तो क्यों ना हम 8 में 6 माइनस कर दें और जिसमें 8 होने वाला था उसमें 2 दे देंगे, क्योंकि 6 से 6 कट गया। क्या इसमें 8 0 आने वाला था नहीं, तो 8 0 आने वाला था तो 2 0 आएगा। अब क्या, क्योंकि इसमें भी तो 6 0 आने वाला था, इसलिए 6 से 6 कट गया, तो इसमें 2 0 दे देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका बिना दशमलव का, आपका इतना में 2 0 बटा ये बिना 0 का, क्या ये बिना 0 का हो गया। अब दशमलव खत्म, अब आपका दशमलव खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको काटना है। तो देखिए इससे 100 गुना ज़्यादा है, ये 2 0 ज़्यादा है तो 100 गुना हुआ ना, यानी 100 से ये कट जा रहा है, इतना एक कम इतना, और ये 2 0 जो रह गया 100, यानी इसका आंसर आपका हो गया 100। 100 हो गया इसका आंसर आपका 25 नंबर का, ठीक है। तो आपका ये दशमलव भिन्न जो लुसेंट
प्राथमिक अंकगणित में जो दशमलव भिन्न का चैप्टर है वो आपका पूरा हो गया आज। और इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर हम अभी स्थगित करते हैं। अब नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का जो अगला, उस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन आप दशमलव भिन्न का जो चैप्टर है उसमें 11 पार्ट बना है, 11 पार्ट में से सभी पार्ट्स को देखना आपको ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर को पूरा समझ पाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चल करके आपको दशमलव भिन्न से संबंधित सभी चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो जो भी चैप्टर हो। अंक गणित का किसी भी चैप्टर में भी आपको दशमलव भिन्न का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें। 11 पार्ट को आपको एक एक करके सारा पार्ट को समझते जाना है, देखते जाना है। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, समझ में आवे तो आपको कमेंट में पूछिए। और इसी के साथ आज का ये यहाँ पर हम स्थगित करते हैं। धन्यवाद।